बच्चों नमस्कार। आज हम समझेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 6C मैथ क्रमचय संचय की ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के मैथ से। तो इसमें इस एक्सरसाइज के सवालों को करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका। इस वाली एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे कोई सा भी शब्द हो, जैसे ये बेसिक लिखा हुआ BASIC, तो इसमें कुल अक्षर कितने हैं? 1 1 2 3 4 5। जैसे ये अक्षर है BASIC, ये शब्द है। बेसिक में कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर दिए हैं 5। तो इनसे बनने वाले कुल शब्द, जैसे 5 संख्याओं को लेकर के बनने वाली संख्याएं फैक्टोरियल 5 होती हैं एक्सरसाइज 6B की तरह से। इसी प्रकार 5 अक्षर हुए तो 5 अक्षरों को लेकर बनने वाले कुल शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। तो इनसे बनने वाले कुल शब्दों की संख्या होगी फैक्टोरियल 5। कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, जैसे संडे में कुल अक्षर 1 2 3 4 5 6 के अक्षरों से बनने वाले, अब मैं डायरेक्ट लिखाता हूँ, के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और कोई सा भी अक्षर और ले सकते हैं हम, इसमें से मान के चलिए और कोई ले लिया, वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे के अक्षरों से। तो वेडनेसडे के अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अक्षर हो गए? 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा फैक्टोरियल 9। लेकिन इस सवाल में थोड़ी सी कमी है, ये थोड़ा सा इनसे हटके सवाल है। कैसे हटके सवाल है कि इनमें जो अक्षर आ रहे थे वो सब अलग अलग थे, कोई भी अक्षर एक दूसरे मैच नहीं हो रहा था। इस वाले सवाल में, मतलब इस वाले शब्द में कई अक्षर ऐसे हैं जो एक से अधिक बार आते हैं, 2 या 3 बार 4 बार, कितनी भी बार आ सकते हैं। तो जितनी बार आएंगे उतना फैक्टोरियल हमें इसके हर के रूप में यानी बटे में लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं वैसे ही समझा देता हूँ, जैसे ई इसमें कितनी बार आया? 1 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। अभी और आ जाएगा गुणा के रूप में फैक्टोरियल। डी भी इसमें 2 बार आया है तो इसमें फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा। एन एक ही बार, और सब अक्षर एक एक बार आए हैं, केवल ई और डी 2 बार आए हैं तो इसमें फैक्टोरियल 2 गुणा 2। अगर इसमें अक्षर कोई 3 बार आता है तो इंटू फैक्टोरियल 3। जैसे डी अगर 3 बार आता तो इसमें लिखते थे गुणा फैक्टोरियल 3। ठीक है। तो अभी ये इसका उत्तर हो गया। अब समझिए, कभी कभार क्या होता है, वो कहता है अक्षरों को एक साथ लेकर बनने वाले शब्दों का समूह। जैसे ये शब्द है SUNDAY में अगर कोई से भी शब्द एक साथ ले लिए जाएं, मान के चलिए U और A, जैसे SND साथ में ले लिए जाए, मैं SN व D साथ में लिखने पर यानी एक साथ लिखे जाएंगे, लिखने पर कितने शब्द बनेंगे, ये पूछ रहा है वो। कितने शब्द बनेंगे? तो देखो मेरी बात समझो कि जिसमें टोटल अक्षर कितने थे? 1 2 3 4 5 6। संडे में कुल अक्षर कितने हैं? संडे में कुल अक्षर कितने हैं? 6। संडे में कुल अक्षर कितने हैं? 6। अब 6 में से 3 उसमें से अलग कर दिए। SND अलग होने पर, यानी जो अक्षर एक साथ लिखे जा रहे हो उन्हें अलग कर दो। अलग होने पर कुल शेष अक्षर कितने बचे? 3। अब SND को एक साथ लिखेंगे तो इसको एक ही जगह, इसे हम एक स्थान मान के चलते हैं, इसके लिए ज़रूरत के लिए केवल एक स्थान। तो SND को एक अक्षर मानते हुए तो
शब्द में कुल अक्षर कितने हो जाएंगे, कुल अक्षर देखिए 3 तो शेष थे। अब एस एन डी को एक अक्षर मानेंगे तो 1 और 3 कितने हो गए, 4। टोटल अक्षर कितने हो गए, 4। अब ये तो इनसे बनने वाले शब्द, इनसे बनने वाले शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 4। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी और है, क्योंकि इसमें एस एन डी जब एक साथ लिए जा रहे हैं तो इन्हें आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं। अगर इसका मतलब इसका सिक्वल नहीं चेंज होना है, एस एन डी लिखा जाएगा तो इसका यही उत्तर है। लेकिन इसे भी अगर आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, और वास्तव में कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये कहा नहीं है कि सिक्वल चेंज नहीं करना है, यानी इनका क्रम चेंज नहीं करना है। तो एस एन डी को आगे पीछे लिखने सर यहाँ लिखेंगे एस एन डी को बदलने पर एस एन डी के स्थान आपस में बदलने पर बनने वाले शब्द, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया, क्योंकि 3 है, अगर 2 होते तो फैक्टोरियल 2। तो संडे में एस एन डी को एक साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो गई, फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अगर वो ये पूछे कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें एस एन डी साथ में ना आए, अगर वो पूछे ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिससे एस एन डी साथ में ना आए, तो बात समझिए कि ये टोटल जो फैक्टोरियल 6 है, कुल शब्द कितने बनते हैं वैसे ऐसे संडे के अक्षरों से, फैक्टोरियल 6। ये कुल शब्द हैं फैक्टोरियल 6। अब उसमें ये उत्तर कौन सा है, जब एस एन डी साथ में आते हैं। तो एस एन डी साथ में ना आए वो कौन से शब्द बनेंगे, टोटल में से साथ आने वाले घटा दो, टोटल कितना है फैक्टोरियल 6, ये रहा फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4। इसे सॉल्व कर लेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है बिलासपुर, एक शब्द लिखा है बिलासपुर। वैसे ये जगह का नाम है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो बिलासपुर शब्द के अक्षरों से कितने कितने भिन्न भिन्न विन्यास बन सकते हैं जबकि स्वर कभी भी एक साथ ना आए। वो कह रहा है स्वर कभी भी एक साथ ना आए। तो हमें पता है कि इस तरीके से ज्ञात करेंगे एक साथ ना आने पर, यानी टोटल तो इस तरीके से निकाल ही सकते हैं, लेकिन पहले हमें वो निकालने पड़ेंगे जो एक साथ आएंगे, क्योंकि टोटल में से एक साथ आने वाले को घटाने के बाद एक साथ ना आने वाले का उत्तर निकलता है। जो टोटल शब्द होते हैं उनमें से जो एक साथ आते हैं अक्षर, वे वाले शब्द हटा करके जो शेष बचता है वही इसका उत्तर होता है। तो देखिए बिलासपुर में कुल कितने अक्षर हैं, कुल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कोई भी अक्षर 2 या 3 बार अधिक बार तो है नहीं, एक से अधिक बार। तो इनसे बनने वाले शब्द कितने होंगे, सही शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 8। अब इसमें वो कह रहा है स्वरों को एक साथ न लेने पर, तो पहले स्वरों को एक साथ लेंगे। तो स्वर कितने हैं इसमें, आई ए यू, स्वर कितने हैं 3, को एक साथ लेने पर बिलासपुर में शेष अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 3 हटा दिए तो कितने बचे, 5। ठीक है, 8 में से 3 हटा दिए तो कितने बचे, 5। अब मैं आई ए यू केवल एक स्थान पर रखेंगे, तो आई ए यू
को एक अक्षर मानते हुए, को एक अक्षर मानते हुए कुल अक्षर कितने हुए? 5 तो पहले थे और एक, ये कितने हो गए? 6। तो वह, ये 6 हो गए, वह आई ए यू कुल स्वर 3 है, तो इन्हें साथ लेकर बनने वाले कुल शब्द कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6। अभी मैंने समझाया कि जैसे एस एन डी को एक साथ लेते हैं तो उसको फैक्टोरियल 3 हो गया, और टोटल अक्षर कितने बचे? 4, तो इंटू फैक्टोरियल 4। ऐसे ही इसमें हो गया इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि आई ए यू को एक साथ बेशक लिखेंगे लेकिन इन्हें तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो इसके लिए इसका उत्तर हो गया 3 फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6। अब वो पूछ रहा है एक साथ ना आने वाले, तो स्वरों को एक साथ ना लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6, यानी टोटल में से वे घटा देंगे जो एक साथ आते हैं। तो देखो इसमें भी फैक्टोरियल 6 और इसमें भी 8, 7 गुणा फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6, तो इसमें से फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे। 8 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 2, 8 सत्ते 56, तो देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1, फैक्टोरियल 6 टूट गया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 माइनस 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 12 दी 36, 36 दूनी 72, 720 गुणा 56 में से 6 गए तो कितने बचे? 50। इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 36,000, यानी कुल शब्द कितने बन जाएंगे इनसे? 36,000। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल नंबर दूसरा दिया है डॉगमेटिक। अच्छा देखो पहला सवाल मैंने इसलिए ढंग से समझाया है कि आगे जो कॉन्सेप्ट हो उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो, आगे जो सवाल हो उन्हें हम आसानी से कर सकें। जब तक हम किसी भी चीज़ की जड़ तक नहीं जाते तब तक हमें सवाल ढंग से समझ में नहीं आता। अगला शब्द लिखा है डॉगमेटिक के अक्षरों से भिन्न भिन्न शब्द कितने बनाए जा सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुल अक्षरों की संख्या बराबर 8। कुल बनने वाले शब्द कितने हो गए? फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है प्रथम अक्षर सदैव डी तथा अंतिम अक्षर सदैव सी रहता है। ये कह रहा है प्रथम अक्षर सदैव डी व अंतिम अक्षर सदैव सी रहता है। बात समझिए कि पहला अक्षर डी और लास्ट में अक्षर सी, तो बीच में कितने स्थान बचे? 6। ठीक है, क्योंकि टोटल अक्षर 6 8 है, उनमें से 2 हटा दिए, 2 ये फिक्स हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं। अब आगे पीछे जो करना है वो केवल 6 को कर सकते हैं, डी और सी को छोड़ करके जो बचते हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो शेष अक्षर कितने बचे? 8 माइनस के 2 यानी कि 6। तो इस प्रकार बनने वाले शब्दों की संख्या, इस प्रकार बनने वाले शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 6। ये इसका उत्तर हो गया। अब फैक्टोरियल 6 का मल्टीप्लाई अभी थोड़ी देर पहले किया था 720, ये इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल, केवल पहले सवाल को करने में थोड़ी सी टाइम लगता है, फिर धीमे धीमे करके अपने आप समझ में आता जाता है।
अगला सवाल लिखा है अक्षर एम ए सदैव मध्य में रहें। ये कह रहा है एम ए सदैव मध्य में रहें। तो ये दो अक्षर हैं, अगर एक अक्षर होता तो बात अलग थी, ये दो अक्षर हैं। तो दो अक्षर ये देखिए एम ए बीच में रहेंगे और ये डी ओ जी टी आई सी। तो शेष अक्षर कितने बचे? शेष अक्षर कितने बचे? 6। तो इनसे बनने वाले शब्द फैक्टोरियल 6। लेकिन जब एम ए सदैव मध्य में रहे, मध्य की बात की है उसने, तो एम ए लिख सकते हैं, उस जगह पे ए एम भी लिख सकते हैं। चूंकि एम ए दो अक्षर हैं, तो इनसे बनने वाले शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 2। अतः एम ए को मध्य में लेकर बनने वाले कुल शब्द बराबर हो जाएंगे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 6। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे उतना, ये 2 गुणा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 6 का मान अभी निकाला 720, दोनों का गुणा कर दो 1440, इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल तीसरा, कुछ नहीं करना, केवल फैक्टोरियल 6 इसका उत्तर हो गया। एम ए दो अक्षर है इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और वो बीच में रखे हैं इसलिए। अगर आगे और पीछे लिखे जाते जैसे डी और सी की तरह तो केवल फैक्टोरियल 6 इसका उत्तर होता। अगला सवाल तीसरा, ये कह रहा है ओ ए आई सदैव साथ में रहे। वो कह रहा है तीनों स्वर ओ ए आई सदैव साथ में रहें। सदैव साथ में, तीनों स्वर ओ ए आई सदैव साथ में रहें। तो उसी तरीके से बिलासपुर में किया था, ठीक है। तो सदैव साथ में रहेंगे, तो इसमें से तीनों अक्षरों को शेष अक्षर कितने रहेंगे? शेष अक्षर कितने रहेंगे? 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5। तो ओ ए आई को एक अक्षर मानते हुए कुल अक्षर कितने हो जाएंगे? कुल अक्षर हो जाएंगे 5 + 1 बराबर 6। तो इनसे बनने वाले शब्दों, दूसरा इसमें चलो दूसरा पेज ले लेगा। जैसे अब ओ ए आई से बनने वाले शब्द ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो ओ ए आई को एक साथ लेकर बनने वाले कुल शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6। तो अभी फैक्टोरियल 3, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 6 का मान निकाल चुके हैं 720, डायरेक्ट रख दिए 720। इसका 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 0 पीछे, 6 दूनी 12, 6 7 42, 4320, यानी इसका उत्तर आ जाएगा टोटल 4320। यानी बनने वाले शब्द हो जाएंगे। पूरा सवाल सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, चौथा सवाल, ठीक है। चौथे सवाल में कह रहा है ओ ए आई कभी साथ में ना आए। चौथे सवाल में कह रहा है ओ ए आई कभी भी साथ में ना आए, कभी साथ में ना आए। ओ ए आई कभी साथ में ना आए। तो हमने अभी ये उत्तर निकाला, ये कौन सा है? जो ओ ए आई साथ में आते हैं वो वाला, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 टोटल थे, उसमें से ये वाले घटा देंगे, फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 3 अभी देखिए, इससे पहले जो सवाल सॉल्व किया था बिलासपुर में, इसमें भी यही आया था, फैक्टोरियल 8 - 3 गुणा फैक्टोरियल 6। तो इसे भी सॉल्व करेंगे, इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा? 36,000। ये हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 माइनस के फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 6। पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ।
ये हो जाएगा 56 माइनस के 6, 3 दूनी 6, इसका फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 50 बचे, इसकी वैल्यू 720 और ये हो गया 50, 0 0 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 36,000 इसका उत्तर हो चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है मैथमेटिक्स के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुत सरल सवाल है। MATHEMATICS से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें मैं अक्षरों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी है 11। अब इनमें कई अक्षर एक से अधिक बार हैं, तो इसमें एम कितनी बार है 1 2 बार, और ए कितनी बार है 1 2 बार, ए भी 2 बार है, टी ये भी 2 बार है, एच ये 1 ही बार है, ई बस, और बाकी के सब 1 बार हैं। तो इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2। इसका जो भी उत्तर आएगा वो उत्तर इसका होगा। अगला सवाल, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। एक ही बात है। अब इक्वेशन के अक्षरों से पूछ रहा है, AQUATION इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8। तो इसमें कई अक्षर 2 बार दिए हुए हैं क्या, ई कोई नहीं है, QUATI कोई भी अक्षर इसमें एक से अधिक बार नहीं दिया है। तो इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या, इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 8, इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल से कितने अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। TRIANGLE ट्रायंगल से कितने शब्द बन सकते हैं। लेकिन उसने एक बात कह दी कि टी शुरू में और ई लास्ट में आएगा। ठीक है, यानी 2 अक्षर सेव कर दिए उसने। जैसे डॉगमेटिक में सबसे पहला सवाल था ये वाला, अभी हम करके फ्री हुए हैं। जैसे ये डॉगमेटिक में पहला अक्षर डी और लास्ट वाला सी, तो इनसे कोई मतलब नहीं रहा। इसी प्रकार इसमें ट्रायंगल में तो यहाँ लिख देंगे प्रथम अक्षर टी व अंतिम अक्षर ई हो तो शेष अक्षर कितने बचे, शेष अक्षर 1 2 3 4 5 6, शेष अक्षर बचे 6। तो इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या, इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 6 बस। क्योंकि हमें टी और ई से कोई मतलब ही नहीं, बीच में जगह कितनी बची 6, केवल इन 6 जगह पे आगे पीछे बाकी के शेष बचे अक्षरों को हम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो गया फैक्टोरियल 6। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, अब इसे कर दूँ इसे। चलो, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, चलो करते हैं इसे और ख़त्म करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में दूसरा अगले सवाल करेंगे। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल दिए इसमें MONDAY मंडे एक शब्द दिया है और इसमें कंडीशन दी है, यानी कि 3 सवाल दिए हैं अलग अलग। ठीक है, 3 सवाल। सबसे पहले मंडे में कुल अक्षर कितने हैं, मंडे में कुल अक्षर तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल अक्षर कितने हैं इसमें 6। अभी वो कह रहा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। यहाँ लिखिए एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो 6 में से 4 लेंगे तो बनने वाले शब्द होंगे 6p4। बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, शब्दों की
संख्या बराबर 6p4। NPR वाला फार्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 6 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 2। तो 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या फैक्टोरियल 2 तक तोड़ दो तो गुणा 1, ये कटेगा 6 चौक 24 तिया 72, सॉरी इसमें 5 रह गया, 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 12 दिए 36, यानी कि 360। इसमें ये आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये 6 पंजे 30, 30 चौक 120, 120 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन दी है जब सभी अक्षर लिए जाते हैं, सभी अक्षरों को एक साथ लेने पर, इसमें ये कह रहा है सभी अक्षरों को एक साथ लेने पर, सभी अक्षरों को एक साथ लेने पर, तो सभी अक्षर तो टोटल अक्षर कितने हैं 6, तो इनसे बनने वाले शब्द कितने हो जाएंगे, इनसे बनने वाले कुल शब्द फैक्टोरियल 6, कुल शब्द कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 6। अगला सवाल इसी में तीसरे नंबर का सवाल, तीसरे नंबर के सवाल में कह रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर स्वर है। अच्छा देखो पहले इसमें मंडे में स्वरों की संख्या MONDAY, मंडे में स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी है 1 2 O और A इसमें स्वर है, तो इस स्वरों की संख्या कितनी है 2, कौन कौन से हैं O और A, तो इनसे बनने वाले शब्द केवल OA से ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, यानी पहली जगह पे ये दोनों जगह निश्चित हो गई OA, और जब OA अगर O रखते हैं तो एक निश्चित जगह हो जाती है, और A रखते हैं तो दूसरी निश्चित जगह हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः शेष अक्षर, अब बात समझिए कि टोटल अक्षर 6 हैं, तो 6 में से 2 नहीं घटाने हमें घटाना है केवल 1, क्यों, क्योंकि हमें दोनों में से केवल एक अक्षर को ही पहला अक्षर बना सकते हैं, तो इनसे बनने वाले शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 5। कौन से शब्द होंगे ये वाले, जो शुरुआत में जब पहला अक्षर स्वर हो, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 1, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 को 2 में गुणा करेंगे यानी कि 240। इसका ये उत्तर हो गया 240। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करा दिए हैं, ये पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट में मैं 6 टोटल 13 सवाल हैं, 7 से 13 तक के कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद एंड सब्सक्राइब द चैनल।